स्टार्ट। जी बेटा जी, हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन तो बता दी थी कि जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जिसने कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाए थे। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कोई भी रिएक्शन होगा लाइक दैट, ये एक रिएक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स अ रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन। हमें वो देगा क्या, रिएक्टेंट्स का मैस देगा। क्या देगा, रिएक्टेंट्स का मैस देगा। अगर आपके साथ तो भला करना चाहे, न्यूमेरिकल को छोटा करना चाहे तो हो सकता है मोल्स दे दे, वरना मैस देगा। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। कैसे, बाय यूजिंग द फार्मूला मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर। जैसे अब यहां पे लिखा ये 20 ग्राम, ये 20 ग्राम, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे, अलग अलग। 20 ग्राम कार्बन, 20 डिवाइडेड बाय 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है ना, और इस तरह ऑक्सीजन 20 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स आ गए आपके पास। अब दोनों के मोल्स आ गए। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। ठीक है, या बाय यूजिंग ईच रिएक्टेंट हो सकता है। हर रिएक्टेंट को यूज करके जो भी थे, लेट्स सपोज ये 1.2 या 1.5 जो भी था, आप इससे भी प्रोडक्ट के मोल्स निकालोगे, बैलेंस इक्वेशन को भी यूज करोगे, इसके जितने भी थे 0.8 था जो भी था, इससे भी प्रोडक्ट के मोल्स को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। दोनों मोल्स आपके पास आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कार्बन ने 1 मोल बनाया, ऑक्सीजन ने 1.2 मोल बनाया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात समझ आ रही है। अब आप देखोगे द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल, वो रिएक्टेंट जो क्या करेगा, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम। अभी मैंने क्या बात की थी कि कार्बन ने क्या बनाया, 1 मोल, ऑक्सीजन ने क्या बनाया, 0.8 मोल। तो किसने कम मोल बनाए, ऑक्सीजन ने। तो फिर ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। यूं हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।